Very good morning, dear student. I hope you will be good and safe at your home. You know that I am teaching you Madam Rides the Bus. Very funny story of a girl. Her name is Wali. So today we will keep ourselves further in this lesson. So just wait. Yes. In this lesson, as you know that today I have to teach you from here. Third part. Her first journey, what? Careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 पैसे. छोटी सी बच्ची कितनी कमाल की है आप देखिए. बताया गया कि हिज फर्स्ट जर्नी, उसकी जो पहली यात्रा थी, वाट केयरफुल, कितनी ध्यानपूर्वक उसने पहली यात्रा के बारे में सोचा था और कितनी परिश्रम युक्त था. पेंसटेकिंग, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, ये सब आपके परिश्रम का होता है. ही इज वेरी पेंसटेकिंग मतलब वो बहुत लेबोरियस है. तो एलाबोरेट मतलब विस्तृत योजना थी, विस्तृत प्लान था उसका. शी हैड टू मेक फॉर इट, जो जिसकी वो योजना बनाई थी. शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन, वह किसी तरह कुछ सिक्के जो उसको मिले थे उसने उसको बचाए थे. केम हर वे, जो उसको उसके काम के लिए मिले थे. रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, सारी इच्छाओं को दबाते हुए. टेम्पटेशन मतलब होता है इच्छा. टू बाई पीपरमिंट्स, कि वह क्या क्या नहीं खरीदी. पीपरमिंट्स, बलून एंड द लाइक. फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल 60 पैसे, मतलब उसके मनपसंद की चीज़ें होने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं खरीदा था. और पेपरमेंट्स हो गया, टॉय हो गया, बलून हो गया, कुछ भी नहीं खरीदा था. और इस तरीके से उसने 60 पैसे बचाए थे. हाउ ब्यूटीफुल इट हैड बीन, यह कितनी सुंदर बात थी. पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, यह उस दिन की बात है जिस दिन उसके गाँव में मेला लगा था. बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टीफर्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन उसके मन में एक विशेष इच्छा पनप रही थी जो उसको दबाई हुई थी. टू राइड द मेरी गो राउंड व्हेन दो शी हैड मनी, वह उस दिन जरूर घूमने जाएगी जिस दिन उसके पास पैसा हो जाएगा. मतलब छोटी सी बच्ची अपने इस काम के लिए कितना बलिदान दी है. छोटे से बच्चे किसी चीज़ की जिद कर देते हैं, लेकिन वह उसके मन में इच्छा थी कि मेरे पास पैसा रहेगा तभी मैं बाहर जा पाऊंगी. और सारी योजना, सारी प्लानिंग वह बना चुकी थी, क्योंकि जब भी कोई शहर से आता था तो वह जानना चाहती थी कितना पैसा लगता है, बस कहाँ रुकती है, फिर कहाँ से कहाँ जाती है. सारी प्लानिंग वो करके बैठी थी, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली बस में बात कर रही थी. आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप out of the house without her mother's knowledge. After she had enough money saved, जब उसने काफ़ी पैसे बचा लिए, her next problem, उसकी अगली समस्या ये थी, was how to sleep. sleep मतलब यहाँ पर खिसकना. out of the house without her mother knowledge, उसकी माँ की जानकारी के बिना वो वहाँ से कैसे चुपचाप निकलेगी, कैसे बाहर जाएगी. बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन बिना किसी बहुत ज़्यादा समस्या के वह इसको मैनेज कर ली वहाँ से निकलने में. मतलब वह निकल चुकी वहाँ से. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप, बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पर. नैप, नैप मतलब होता है स्लीप, सोना. नैप मतलब सोना, स्लीप सोना. तो दोपहर में खाना खाने के बाद या जो भी है उसकी माँ 1 से लेकर 4 घंटे तक सोती थी. किसकी माँ? वल्ली की.
वली ऑलवेज यूज्ड दीज आर्स फॉर हर एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। तो वली इस समय हमेशा प्रयोग करती थी अपने टाइम का। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस आर समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। इसलिए कभी कभी वह हमेशा अपने दरवाजे पर खड़ा होकर के जो बचा हुआ समय था बिताती थी, या कभी कभी गांव में भी जाने का हिम्मत दिखाती थी, वेंचर करती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सक्यूशन आउटसाइड द विलेज। इसलिए यह उसका पहला प्रयास था आउट ऑफ द विलेज, मतलब गांव से बाहर जाने का। और यह जो काम था वह बड़ी बहादुरी के साथ वह आज ही ये काम समाप्त करना चाहती थी, क्योंकि आज उसके लिए पर्याप्त समय था और वह बाहर जाना चाहती थी घूमने के लिए। अब बच्चों ध्यान से देखो, द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Look very carefully. The bus rolled on now cutting across the bare landscape. अब एक खाली सड़क था, लैंडस्केप, बेयर मतलब खाली होता है, सूना, वो आगे बढ़ती, रोल्ड ऑन मतलब आगे बढ़ती चली जा रही थी। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हेमलेट, अब वह टाइनी मतलब छोटा, हेमलेट मतलब बस्ती मतलब छोटा विलेज कह सकते हैं, गांव टाइप का, उसको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। एंड ऑड वे साइड शॉप, और आगे जो है कुछ विषम प्रकार की दुकानें पड़ती हैं। सम टाइम द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर, कभी कभी ऐसा महसूस होता था, गॉबलिंग मतलब होता है समेटना, कि बस जो व्हीकल से कोई जा रहा है या पेडेस्ट्रियन जा रहा है उसको अपने पास समेट रही है, मतलब खींच रही है, ऐसा लग रहा था। बट लू somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind। लेकिन किसी न किसी तरह यह बड़े आराम से सारी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन। पेड़ों को पीछे छोड़ते हुए पेड़ उसकी तरफ भागते हुए, परंतु बस के उन तक पहुँचते ही वे वहीं रुक जाते थे और केवल वही कुछ पल के लिए रोड के साथ खड़े रहते थे और इसके बाद दूसरी दिशा में भाग जाते थे। मतलब द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी दिशा में चले जाते थे। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली, अचानक वली खुशी से ताली बजाई। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर, एक यंग काउ थी, मतलब जवान गाय थी, हवा में ऊंची पूंछ उठाए बड़ी तेजी से भाग रही थी। रनिंग एवरी फास्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड के बीच में, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस के सामने भी आ गई। द बस स्लोड टू क्रॉल, बस रुक गई और धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर था वो बार बार हॉर्न दे रहा था कि गाय वहाँ से हट जाए। बट द मोर ही honked, the more frightened the animal became and faster to galloped, always right in front of the bus। जितना ही तेज वो हॉर्न बजाता था उतना ही तेज पशु और डर जाता था और तेज भागता था और हमेशा भागते भागते वह बस के सामने आ जाता था। somehow this was very funny to वली, किसी भी तरीके से यह वली के लिए बहुत ही हास्यास्पद था। she laughed and laughed until there were tears in her eyes, वो खूब हंसी, इतना हंसी जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। hey lady have not you laughed enough, ये मतलब हे लेडी क्या तुम काफ़ी हंस चुकी हो। called the कंडक्टर उससे कहता मैडम बहुत हंस चुकी आप। better save some to tomorrow, अच्छा होगा कि कुछ हंसी कल के लिए बचा लो। तो वली को कौन बोलता है, कंडक्टर कहता है कुछ हंसी कल के लिए बचा लो। तो यहाँ तक का आपका हो गया, बाकी कल पढ़ाऊँगा मैं।
अभी 2-3 दिन चलेगा लेसन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।